कम है मेरे पास 1000 असली बिल्कुल अच्छे पीर मुफ्ती उलमा इधर लाइन में खड़े हो और तुम्हारी माँ और बाप इधर लाइन में खड़े हो। 1000 इधर तुम्हारी माँ और बाप इधर, और वो तुमसे नाराज, तुम उनका कहना ना मानते हो, तुम्हारी बातों से वो तकलीफ में हो, तुमसे वो तकलीफ में हो, तुम नाफरमान हो। और ये 1000 पीर 1000 मुफ्ती इनके हाथ चूमो, ये सुबह से लेकर के शाम तक अगर तुम्हारे लिए दुआएं करते रहे, जब तक माँ बाप नाराज है तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। बेशक बेशक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि के फजल करम से कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा है। मिंबर शरीफ पर बड़ी बड़ी अजीम तरीन शख्सियतें मौजूद हैं। अभी मुझसे पहले खतीब हिंदुस्तान अशहब फ़िक्र फ़न जलालतुल इल्म हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती शाहनवाज साहिब क़िबला अज़हरी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल क़ुद्सिया, उनसे आप शानदार खिताब समात कर रहे थे और मिंबर शरीफ पर चीदा चीदा उलमा जलवागर हैं। आलिम नबील फाजिल जलील खतीब हिंदुस्तान बाकायदा, जिनको शायर कहने का हक है, जो लिखते भी हैं पढ़ते भी हैं, शायर इस्लाम रिज़ाउल करीम साहिब क़िबला। और माफ़ करना, मुझे मिंबर शरीफ पर उलमा के नाम याद नहीं हैं तो कैसे तारुफ कराऊं। नाम भले याद ना हो मगर मुझे अपने नाना का फरमान ज़रूर याद है। अगर मैं किसी की तारीफ़ करूं तो मेरी बात भी गलत हो सकती है प्यारो, आप अगर तारीफ करें तो आपकी भी गलत हो सकती है। अगर नबी किसी की तारीफ करें तो क्या नबी की बात भी गलत हो सकती है। आका फरमाते हैं नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन माअ सियामिहा व क़यामिहा। आका फरमाते हैं किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, कुछ पढ़ना नहीं, दुआ भी नहीं करना, प्यारो बोलो खाली देखना। अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन, आका फरमाते हैं मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। ये वो उलमा। और आका फरमाते हैं खम्सुम मिनल इबादा क़िल्लतुत ताअम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुसहफ़ वन नज़्रु इलल आलिम। आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से हैं। कितनी बोलो प्यारे? 5। नंबर 1 क़िल्लतुत ताअम, कम खाना इबादत। अब जो खाते खाते सांस नहीं लेते और सड़ा डोंगे पे डोंगा साफ करते हैं, वो समझ लो उनका क्या होगा। अच्छा, मेरी बोली समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो फिर हाथ उठाओ कितने लोगों की समझ में नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, मुझे पता चल गया। ठीक है, थोड़ा मैं सेट कर लूं। देख, तो आज मेरा गला खराब है मगर अल्हम्दुलिल्लाह दिल खराब नहीं है। एक शेर है, न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा।
और नाजिम साहब इतने मजे हुए नाजिम साहब हैं। हमारी तरफ मुहावरा, हमारी तरफ के हर जगह मुहावरा बोला जाता है कि बच्चे के पाँव पालने में ही पता चल जाए। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से हैं। नंबर 1 क़िल्लतुत ताआम, कम खाना इबादत। वलीमे में जाते हो किसी के तो क्या होता है अपना याद रखियो। नंबर 2 वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। नंबर 3 वन नज़्रु इलल काबा, काबे को देखना इबादत। नंबर 4 वन नज़्रु इलल मुसहफ, कुरान पाक को देखना इबादत। नंबर 5 वन नज़्रु इलल आलिम, आलिम का दीदार करना। बोलो बोलो, आलिम का दीदार करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अगर कोई आलिम, देखता हूं गले को क्या कहता आज है, और आप लोग क्या कहते हैं, हाँ या ना, थोड़ा तो कुछ बोल दिया करो। और आप इतने नाराज हो, इतनी दूर जाकर के बैठे हो, ऐसा लगता है जैसे बांग्लादेश के हो। प्यारे करीब आ जाओ ना, आ जाओ, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, आइए माशाल्लाह। अपनी अपनी कुर्सी लेके आ जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कुर्सी लेके आ जाओ, कुर्सी लेके आ जाइए। पास में आओ। ये हमारे बुजुर्ग भाई जो चादर ओढ़े हुए इतने खूबसूरत लग रहे हैं, मेरे पास आएंगे। देखो ये माशाल्लाह, नारे तकबीर। ये देखो माशाल्लाह, इंशाल्लाह जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। और वो पड़ोस वाले फिर पीछे क्यों रहेंगे भाई? हाँ, वो भी तो आएंगे माशाल्लाह। सीना मैं तकरीर करते हुए एक जगह भीग गया था। कोई बात नहीं, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ जल्दी से, ताकि मेरी एकदम तकरीर शुरू हो जाए। हाँ, कितने प्यारे लग रहे हो। आज थोड़ा आगे आ जाओ। अल्लाह ताला बरकत। भाई प्यारे बैठ जाओ। आका फरमाते, अगर कोई आलिम, आलिमन और मुतअल्लिमन का लफ्ज भी आता है जी। मैक वालों, ये मैक की कमी नहीं है ना, इनकी कमी हमारी कमी है। क्योंकि उसूल ये होना चाहिए, एक दिन तकरीर करो तो एक दिन आराम, और यहाँ एक दिन में 3-3 तकरीर हो जाए। तो अब बताओ, हमारी मैक ठीक नहीं है, तुम्हारा सही है। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अगर कोई आलिम या तालिबे इल्म, यानी पढ़ाने वाला या पढ़ने वाला, अगर किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, कुछ पढ़े भी नहीं, मर्रा का लफ्ज आता है, खाली गुजर जाए, तो आका फरमाते हैं उसके गुजरने की बरकत ये होगी, अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। और अपना क्या हाल है? ये तो इनका पढ़ाने वाले, और हमारे यहाँ क्या हाल है? बस एक नारा लगाया कि नारे तकबीर, नारे रिसाला, जन्नत अपने अब्बा की। एक ही नारे में जन्नत, और वो भी ईशा की नमाज नहीं पढ़ी, न फजर की, न जोहर की, न असर की, न मगरिब की, खाली एक नारा लगा तो जन्नती हो गया। इस मजमे में मैं दावे से कह सकता हूं, जबकि ये मजमा कितना पाकीज़ा मजमा होना चाहिए, कितना पाकीज़ा मजमा, क्योंकि दीन और इस्लाम की बातें सुनने के लिए आए हैं, मगर कम से कम
अगर 100 आदमी हैं तो इनमें से 10 ऐसे भी होंगे जो नापाक होंगे, 10 ऐसे भी होंगे जिनका इस्तिंजा नहीं होगा, जो पाक होकर के नहीं आएंगे। अगर वुजू को पूछ लिया जाए तो वुजू में तो सभी फेल हो जाएंगे। अब मुझे बताओ, हम रोना रोते हैं, दुनिया भर से कहते हैं कि जनाब पता नहीं क्या मामला है, हमारे ऊपर क्या बात है, पता नहीं क्या परेशानी है, घरों में बरकतें नहीं होती, कमाइयों में बरकतें नहीं होती। कोई भी काम करें, हाथ डाले काम में तो काम में बरकत नहीं होती। याद रखो, याद रखो, अगर जिस घर में कुत्ता रहता हो या नापाक इंसान रहता हो, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते, बरकत के फरिश्ते नहीं आते। जब फरिश्ते नहीं आएंगे तो फिर बरकत लेकर के कौन? जिंदाबाद जिंदाबाद। सिर्फ अपनी तरफ जरा तवज्जो करो, गौर करो, देखना होगा हमें ये जलसा। मैंने कहा था ना, वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। इस तरफ से लेकर के यहां तक कितने लोग हैं, तुम्हें मालूम है नेकियां कहां मिलती हैं? आपको मालूम है नेकियां कहां से हासिल होती? कुछ करना नहीं, कुछ पढ़ना भी नहीं, खाली जा करके मस्जिद में बैठ जाना। अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं, बवुज़ू इंसान, पाक इंसान मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, नमाज का टाइम नहीं है, कुरान भी नहीं पढ़ रहा है, तस्बीह भी नहीं पढ़ रहा है, खाली मस्जिद में बैठ जाता है। अगर आधा घंटा मस्जिद में बैठ जाए या 1 घंटा मस्जिद में बैठ जाए, जितनी देर बैठेगा, जितनी सांसें लेगा, अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं हर सांस पे अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अरे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 400 नेकियां अता फरमाएगा। अब मुझे बताओ, 400 नेकियां, मगर हमारे पास टाइम है चौराहों पे बैठने के लिए, हमारे पास टाइम है मोबाइलों में खेलने के लिए, हमारे पास टाइम है मोबाइल देखने के लिए, हमारे पास टाइम है एक दूसरे की गीबत करने के लिए, हमारे पास टाइम है एक दूसरे की चुगली करने के लिए, हमारे पास टाइम है एक दूसरे की बुराई करने के लिए। तुम्हें मालूम है कुरान पाक क्या तुमने कभी पढ़ा? प्यारो पढ़ते हो मगर उस पर गौर नहीं करते हो। जरा तवज्जो दो, एक सवाल करूंगा, आज बिल्कुल आसान अंदाज में बोलूंगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। यहां से लेकर के यहां तक, यहां से यहां तक बहुत सारे इंसान हैं, मगर कोई इंसान तुमने ऐसा देखा? कोई भी एक इंसान ऐसा देखा? यार किसी के माँ का इंतकाल हो जाए, किसी के बाप का इंतकाल हो जाए, किसी के भाई का इंतकाल हो जाए, किसी के बेटे का इंतकाल हो जाए, तो उसको रोना आता है, आंखों में आंसू आते, कुरान शरीफ पढ़ा जाता है, दुआएं करता है, मौला तू मग़फ़िरत फरमा दे, मगर वहीं पे उसके सगे भाई का इंतकाल हो चुका होगा, किसी के भाई का इंतकाल हो चुका हो, उसका भाई दुनिया से जा चुका हो। अब मुझे बताओ, तुम्हारे यहाँ बस्ती में कोई इंसान ऐसा है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो? जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच के खाता हो? बोलो तुमने किसी ने कोई इंसान देखा ऐसा? बोलो आज तक तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा मिला? हाँ या ना बोलो?
कोई मिला नहीं मिला जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच के खाता हो। प्यारे, कितना नीच इंसान होगा, कितना जलील इंसान होगा, कितना खराब इंसान होगा, कितना बेकार इंसान होगा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच के खाता हो। मैं पूछना चाहता हूं, अगर तुम्हें कोई इंसान ऐसा मिल जाए जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच के खाता हो, बोलो तुम क्या उससे दोस्ती करोगे, उससे रिश्तेदारी करोगे, उससे प्लेट में साथ में खिलाओगे, उसे दस्तरखान पे बिठा लोगे, उसे गले में हाथ डाल के उसके साथ घूमोगे? बोलो कोई इंसान ऐसा करेगा, उससे रिश्तेदारी करेगा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो? कोई भी दोस्ती करने के लिए तैयार नहीं है। मगर कुरान पाक जरा देखो, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह का कलाम मौजूद है कुरान में। ये आयत है, वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु आदुकुम अय्याकुला लामा अखीही मैतन फकरीतुमू। क्या कोई जो गीबत करता है, गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला, अल्लाह फरमाता है आपस में गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान, फैज़ाने उलमाए किराम। गला खराब है मगर कोई बात नहीं, आहिस्ता बोलूं, जरा तवज्जो से सुन ले। अल्लाह फरमाता, गीबत करने वाला, चुगली करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। बोलो, पूरी दुनिया गलत हो सकती है क्या अल्लाह का कलाम गलत हो सकता है? अल्लाह का फरमान गलत हो सकता है? तंबीहुल गाफिलीन एक किताब, उसमें लिखा हुआ, दो औरतें नबी की बारगाह में गईं। ये औरतें सुन ले, मेरी बहनें सुन ले। दो औरतें नबी की बारगाह में गईं, अपने मसाइल पेश कर दिए। मसाइल के बाद नबी ने उनसे इरशाद फरमाया, क्या तुम दोनों अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? दोनों की आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, आका, कौन भाई ऐसा होगा, कौन बहन ऐसी होगी जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा ले? आका, नहीं खाया हमने। मेरे नबी ने फरमाया, खा के आई हो? आका, नहीं खाया है। नबी जलाल में आ जाते, कहते जाओ उधर जाओ और हल्क में उंगली डाल के जरा तय करो, उस तरफ जाओ और जाकर के तय करो। उन दोनों औरतों ने जब हल्क में उंगली डाली है और डाल करके जब तय की है तो गोश्त की बोटियां निकल रही थी, गोश्त के टुकड़े निकल रहे थे, गोश्त के लोथड़े निकल रहे थे। मेरी बहनें सुन ले, आज जो गीबत करती है, आज जो चुगली करती है, आज जो पीठ पीछे बुराई करती है, अगर तीन औरतें बैठती हैं तो एक दूसरे की गीबत शुरू कर देती है। कोई अपनी सास की कर रही है, सास अपनी बहू की कर रही है, यहां तक के है, यहां तक के आया है कि बेटी अपनी बहनों की बुराइयां करती हुई नजर आ जाती है। अब जरा सुनो, मेरे नबी की बारगाह में वो दोनों रो करके आ जाती है और कहती है, आका, कसम है रब्बे काबा की, कसम है रब्बे जुलजलाल की, आका, आज हमने गोश्त नहीं खाया है, आज हम सब्जी से खा करके आए हैं। मुर्दार गोश्त तो अलग रहा, हमने हलाल भी नहीं खाया है। मेरे नबी फरमाने लगे, आका फरमाने लगे, मुझे मालूम है तुमने गोश्त नहीं खाया है, मगर जब घर से चली थी, जब घर से चली थी, एक दूसरे से मिली थी, तो तीसरी औरत की गीबत करती हुई आई थी, चुगली करती हुई आई थी। जैसे गीबत करती हुई आई, चुगली करती हुई आई, अगर मना करोगी तो मैं उसका नाम भी बता दूंगा। दोनों औरतों ने इसरार किया, हाँ का, कबूल किया, हाँ का, हमसे ये गुनाह हुआ है। नबी ने फरमाया, सुनो, गीबत करना, चुगली करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। तकबीर, आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, आले रसूल, नारे तकबीर। आज के बाद कोई गीबत करेगा क्या? आज के बाद कोई चुगली करेगा क्या?
आज के बाद एक दूसरे की बुराई करेगा क्या? और सुनो प्यारे, एक बात और उठाता हूं। आप कहोगे हजरत आज सिर्फ बातें उठा उठा के दूंगा, आज मेरे लहजे पर या आवाज पर तवज्जो मत करना। मैंने पहले कह दिया अल्लाह जो चाहता है वही बेहतर होता है। लेकिन सुनो, वो इंसान को ढूंढो कितना जलील होगा। मेरी बहनें बैठी हैं, लेकिन मसला आ रहा सामने तो बताना जरूरी है। वो बेटा कितना नीच होगा, कितना जलील होगा। कौन बेटा जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करे? बोलो कोई ऐसा कर सकता है? जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, जिस मां ने अपना दूध पिलाया, आज वो बेटा अपनी मां के साथ मुंह काला करे, गलत हरकत करे, जिना करे, बताओ उससे क्या जलील कोई हो सकता है? उससे नीच हो सकता है? मर जाएगा मगर मां पे गलत नजर नहीं डालेगा। आप कहोगे हजरत कैसी बातें कर रहे हैं? हदीस सुनाऊंगा, हदीस। हर बात या तो कुरान की आयत पे लाकर टेकूंगा इंशाअल्लाह, या हदीस पाक पे लाकर के टेकूंगा। लेकिन जरा सुनो प्यारे, आप कहोगे कौन है वो? अगर इजाजत हो तो बता दूं। मुसलमानों, हमें अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। एक मर्तबा शरीयत मुस्तफा का आईना देखने की जरूरत है, जिसमें हमें अपना सुरमा नहीं दिखेगा, जिसमें हमारे बाल नहीं दिखेंगे। प्यारो सुनो, वो कौन बेटा है? वो कौन ऐसा बुरा बेटा है जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करे? अब हदीस पाक में तुम्हें बताता हूं, आज भी 10% लोग मुसलमानों में ऐसे हैं। मैं गैर मुस्लिमों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गैरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं। 10% मुसलमान ऐसे हैं। आप कहेंगे कौन है? जरा सुनो। तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का, तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। अरे हराम तो अब कोई चीज रही नहीं। कितने लोग सट्टा खेला करते हैं, कितने लोग जुआ खेला करते हैं, कितने लोग लॉटरी खेला करते हैं, कितने लोग ताश के पत्तों पर खेला करते हैं, कितने लोग बियर के नाम पे शराब पिया करते हैं, कितने लड़के नशे के आदी हो गए हैं, कितने लड़के नशे के कैप्सूल खा रहे हैं, कितने लड़के सिगरेट में रख रख के नशा खा रहे हैं। हराम अब उसके नजदीक कुछ रहा ही नहीं है। लेकिन सुनो, तुमने सूद और ब्याज का नाम सुना होगा। कितने लोग कारोबार कर रहे हैं, सूद और ब्याज का कारोबार कर रहे हैं। 10,000 रुपए फसल में दे दिए, 12,000 रुपए लिए, 15 दे दिए, 18 लिए, 20 दे दिए, 21 दिए। एक मुझे मिल गए कोटा, जब मैं तकरीर करने गया, उन्हें पता चला कि ये सैयद साहब है। 500 की पत्ती दी और मुझसे दुआ कराने लगे। मैंने कहा काय के लिए दुआ कर दूं? तो कहने लगे दुआ ये कर दो, दुआ कर दो मेरे लिए। वैसे अल्लाह का दिया सब कुछ है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का दिया सब कुछ है। मैंने कहा क्या करते हो? कहा मैं तो कुछ भी नहीं करता, आराम से रहता हूं। मैं समझा इसकी कोई फैक्ट्री होगी, इसका कारखाना होगा। मैंने कहा तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं? कहा वो भी कुछ नहीं करते हैं। मैंने कहा फिर कैसे कमाई होती है? कहा 3 करोड़ रुपया मार्केट में मेरे ही घूम रहा है। हजरत रुपये से रुपया कमाता हूँ, पैसे से पैसा कमाता हूँ। सुन लो, कहीं कहीं गांवों में कमेटी बनाई जाती है, कमेटी बनाई जाती है, पत्तियां डाली जाती है। 10 लोग इकट्ठे हो गए, 10-10 हजार रुपए इकट्ठे करने के बाद किसी एक को उठाने दे देते हैं। कोई 90,000 में उठा रहा है, कोई 80,000 में उठा रहा है। कमो बेशी के साथ अगर करोगे तो ये भी नाजायज और हराम है। हाँ, अगर पूरे के पूरे अगर कुरानदाजी के साथ या वैसे ही किसी को दे दो तो ये जायज है। लेकिन सुनो, नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज के बारे में,
सूद और ब्याज का कारोबार करने वाले, सूद और ब्याज का रुपया लेने और देने वाले, नबी फरमाते हैं इसका जो गुनाह है, इसका जो पाप है, उस गुनाह के 70 हिस्से हैं, उस गुनाह के 70 दराजात हैं। समझाने के लिए बोल रहा हूं, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा 70 टुकड़े, 70 हिस्से, 70 दराजात यहां पर लाइन से रखे हैं। आमना के लाल फरमाते हैं उन 70 दर्जों में जो सूद और ब्याज का गुनाह है, उस गुनाह के उन 70 दराजात में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है, उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना का। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। दाल से खा लेना, चटनी से खा लेना, मगर हराम लुक्मा आने मत देना। मैंने कहा ना, मेरी आवाज को आज मत देखना, बहुत मजबूर कर रही है, मगर कोई बात नहीं है, इंशाअल्लाह जरा तवज्जो से सुनना। नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, ये आका का फरमान है, सूद और ब्याज लेने वालों तुम तो दुनिया से चले जाओगे। मेरे भाई, कोई काम ऐसा करके मत जाना जिसमें कब्र के सांप और बिच्छू तुम्हें उधेड़ के रख दे। कब्र के सांप और बिच्छू, अरे तुम्हें क्या पता है, आज लोग कह देते हैं जो होगा देखा जाएगा। अरे 2 इंच का बिच्छू अगर किसी के काट ले तो मालूम है क्या होता है, पूरी रात उसे नींद नहीं आती है, पूरी रात सोता नहीं है, पूरी रात तड़पता रहता है। इंजेक्शन लगवाया जाता है या किसी दम करने वाले से, किसी आलिम से फुकवाया जाता है। अरे वो अपने अपनी तरीके से दवाइयां लगाता है, लेकिन कब्र के सांप और बिच्छू के बारे में सुनो, जो जहन्नम का बिच्छू होगा, जो अजाब का बिच्छू होगा, उसके बारे में सुनो। कोई मौलाना नहीं कहता, नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, कब्र का बिच्छू वो होगा अगर एक मर्तबा वो बिच्छू काट ले, डंक मार दे, तो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 70,000 साल दिन ब दिन ऊपर को उसका जहर चढ़ता चला जाएगा। तो एक बिच्छू का जहर तुझसे बर्दाश्त नहीं होगा तो अजदहे को कहां से झेलेगा। तुमने कभी सोचा, कभी तुमने सोचा है इस बात को? नहीं सोचा है प्यारो। जरा तवज्जो करना, गौर करना, मेरी छोटी छोटी बातें तुम्हें दे रहा हूं। और सुनो, एक बात और उठाता हूं, आज के बाद कोई सूद नहीं, आज के बाद कोई ब्याज नहीं, आज के बाद कोई रिश्वत नहीं, आज के बाद सट्टा जुआ नहीं, आज के बाद हराम काम नहीं। और जरा सुनो, एक बात और उठाता हूं प्यारे, अगर मैं आपको किसी को, या मैं क्या कोई किसी को, अगर कोई पेशाब को जानते होगे, पेशाब अगर वो 1 गिलास में भर के तुम्हें दे दिया जाए, क्या उस पेशाब को पियोगे? हरगिज नहीं पी सकते। बोलो पियोगे क्या? कोई पिएगा? नहीं पी सकता। क्यों नहीं पी सकता? इसलिए नहीं पिएगा, ये पेशाब नापाक है, ये पेशाब नजिस है, ये पेशाब नापाक है। अब जरा सुनो, जब पेशाब नापाक है तो फुकहा फरमाते हैं, जैसे बल्कि आला हजरत ने भी लिखा है, जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है, शराब भी नापाक है। अगर 1 दरहम से ज्यादा कहीं कपड़े पर अगर पेशाब लग जाए तो उसका धुलना जरूरी है, वैसे ही शराब अगर कपड़े पर लग जाए तो उसका धुलना भी जरूरी है। जब तुम पेशाब नहीं पी सकते तो शराब कैसे पी सकते हो? अरे जिस मुंह से अल्लाह और रसूल का नाम ले
लेते हो उस मुंह से तुम शराब नहीं पी सकते। तुम मौलाए कायनात हजरत अली से मोहब्बत करते हो, हम भी मोहब्बत करते हैं, हसनैन करीमैन से मोहब्बत करते हैं, लेकिन सही मानों में आज हम अली अली तो कहते हैं। कितने मजारों पर आज यहाँ पर सैयद अजहर अली साहब है, ये खानदान के एतबार से शरीफ है, आली नसब है, सादात है, अहले बैत अतार में से है। इनका भी चलना फिरना उठना बैठना देखो, वरना बाज बाज मजारों पर गुंडागर्दी बरस रही है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल करके जाता हूँ, मजारों पे वो मुजाबिर जिन्होंने मोटे मोटे कंठे पहन रखे हैं, अपने गले में बड़े बड़े कंठे पहन लिए हैं, औरतें उनके पांव दबा रही है, औरतें उनके हाथ दबा रही है, और वो चिलम पी रहा, सुल्फा पी रहा है, और उसमें किसी में भंग रखी है, किसी में सुल्फा है, किसी में चरस है, किसी में कोई नशा है, और वो धुएं उड़ा रहा है, वो सुट्टा मार रहा है, वो सिगरेट पी रहा है, वो नशा करके वो जालिम फिर नाम लेता है हक अली, हक अली। अरे याद रखो, इनकी कब्रों में कीड़े पड़ेंगे। मौलाए कायनात को ये तकलीफ देते हैं। अरे हजरत अली की जरा शान देखो, आज मैं तुम्हें बता करके जाता हूं। कुरान पाक की आयत करीमा है, वयसअलूनका अनिल खम्री वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इस आयत के तहत अपने घर जा करके कुरान पाक उठाओ, उठा करके इसके शान नुज़ूल में देखना। हजरत अली फरमाते हैं अगर कहीं तालाब हो, हजरत अली खुद लिखते हैं, फरमाते हैं अगर कहीं तालाब हो, उस तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए और वो तालाब का पानी जमीन पे खुशक हो जाए, हजरत अली फरमाते हैं, और उस जमीन पे घास जम आए तो अली फरमाते हैं उस घास को अली की बकरियां चर ले, खा ले, तो अली वो है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। अरे इतने वास्तव के बाद, इतनी तब्दीली के बाद अली का तकवा ये है कि उनका दूध ना पिए, तो इस नशे वाले से अली कैसे राजी हो सकते हैं? हर किस अली से राजी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, औलादे रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए, बहुत बेहतर, थोड़ा सा उधर कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, तशरीफ रखें हजरत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए माशाअल्लाह, जिनका मैंने नाम लिया था, हजरत मौलाए कायनात हजरत अली के शहजादे आले रसूल चमन फातिमा के महकते हुए फूल हुजूर अशाह सैयद अजहर अली साहिब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया वल कुद्सिया जलवागर है। सुभान अल्लाह, और आज की इस महफिल में कई सादात कराम है, सुभान अल्लाह, और अभी आएंगे, तशरीफ लाएंगे। हजरत की दावत को कौन रद्द कर सकता है? और जहां पर अल्लामा अजहरी साहब की जिसमें मोहब्बतें शामिल हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बात चल रही थी, एक एक चीज को उठा रहा था और मैं अपने अंदाज में पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। मौलाए कायनात
हजरत अली फरमाते हैं, यार दूसरे सिपारे की आयत है, जाकर के देखना, तर्जमा आला हजरत वाला उठाना, उसके हाशिए पर ना लिखा हुआ मिलेगा। अली फरमाते हैं कि किसी तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं और वो पानी खुशक हो जाए, फिर उस जमीन पे घास उग आए, जम आए, और उस घास को अली फरमाते मेरी बकरियां खा ले, तो अली वो है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिया। और ये मजारों पे बस सुल्फा पीरा ऊपर से नीचे तक गया, हक अली। क्या इससे राजी हो सकते हैं? ईमानदारी से बताओ, क्या इससे राजी हो सकते हैं? हाँ या ना बोलो। नहीं हो सकते हैं। मौला कायनात हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हरगिज़ राजी नहीं हो सकते। अब सुनो दूसरी बात उठा के, यहां पर भाई भी हैं और बहनें भी हैं, मेरी मर्द हैं यहां पर, मर्द और औरतें भी। तुम्हारे रिश्तेदार, बेटे बेटियां, मां बाप, बीबी, सास ससुर, चचा ताऊ खालू मामू, तमाम रिलेशंस होते हैं, बोलो है कि नहीं? अब जरा पूछो किससे? हमें इस्लाम से पूछना पड़ेगा। कौन इस्लाम? मजहब इस्लाम। इस्लाम से पूछो, इस्लाम तू बता। मर्द, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसके बेटे का है या बेटी का है, बीबी का है, माँ का है, बाप का है, चचा ताऊ खालू मामू, किसका? ये बात लेकर के जाओ। मर्दों पर सबसे ज्यादा, बेटे से ज्यादा, बेटी से ज्यादा, चचा ताऊ खालू मामू बीबी, सबसे ज्यादा उसकी माँ और बाप का। किस पर बोलो? मर्दों पर सबसे ज्यादा उसकी माँ और बाप का। अब तुम्हें देखना होगा, अब तुम्हें ही अपना हिसाब लेना होगा। हमारी औलाद किस हाल में है और हमारे माँ बाप किस हाल में। तुम्हें देखना होगा हम अपने माँ बाप को राजी किए हुए हैं या नहीं किए हुए हैं। एक हदीस तो हजरत ऐसी सामने आ रही है, नबी फरमाते हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफन वला अदला आक़ु व मन्नान व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र। आका फरमाते हैं तीन लोग ऐसे हैं मेरी उम्मत में, तीन किस्म के लोग, जो नमाज पढ़े तो उनकी नमाज कबूल नहीं, रोजे रखें तो रोजे कबूल नहीं, ज़कात दे तो ज़कात कबूल नहीं, हज करें तो हज कबूल नहीं। जब फर्ज कबूल नहीं तो वाजिब सुनन मुस्तहब्बात कहां से? ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफन वला अदला। जिसका न फर्ज कबूल है न नफल कबूल है, इसके ज़िम्न में सब आ गए। कौन है वो? कौन ऐसा गुनाहगार? पहचानो अपने आप को। कौन ऐसा खताकार? सैयद साहब ने जलसा सजाया, पैगाम लेकर के जाओ। यहां से बच्चे भी फारिग हो रहे हैं और चच्चे भी पढ़ रहे हैं। कौन ऐसा गुनाहगार जिसकी नमाजें रुकी हुई है, जिसके रोजे रुके हुए, तलवार की धार पे चल के। एक बात बताऊं, अगर कोई चोरी कर ले, अल्लाह ना करे कोई ऐसा करे, चोर की सजा अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तू ऐदियहुमा। इस्लामी हुकूमत जितनी बड़ी चोरी होगी वैसी सजा, वो अलग चीज है। मगर चोरी करने के बाद बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ी सजा, उसके बाद उसके कपड़े पाक साफ हैं,
शराइत नमाज पाए जा रहे हैं। मस्जिद में जाके या घर पे जहां वक्त तो अगर नमाज पढ़े, मुफ्ती साहब से पूछो शरअन इसकी नमाज हुई कि नहीं हुई, तो मुफ्ती साहब ये कहेंगे शरअन इसकी नमाज हो गई। शराब पीने वाला, अभी मैंने बताया कितना बड़ा गुनाह, कितना बड़ा गुनाह, कितना बड़ा, बहुत बड़ा गुनाह, मगर नशे से पार हो जाए, नशा उसके पास ना रहे, कपड़े पाक साफ हैं, शराइत नमाज पाए जा रहे, नमाज पढ़े, मुफ्ती साहब से पूछो नमाज हुई कि नहीं हुई, शरअन नमाज हो जाए। फिर कौन है वो, कौन सा ऐसा गुनाह, कौन सी ऐसी खता, कौन सा ऐसा जुर्म, कौन सी ऐसी पकड़, अगर वो बंदा करता है, वो गुनाह करता है, वो खता करता है, वो गलती करता है, अब नमाज पढ़े तो उसकी नमाज कबूल नहीं, रोजा रखे तो रोजा कबूल नहीं, ज़कात दे तो ज़कात कबूल नहीं, कोई भी करे उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। वो कौन है? नबी फरमाते हैं ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल सर्फ़न वला अदला आक आनी अल आक़ लिवालिदै। वो है जो अपने माँ बाप को सताता, जो अपने माँ बाप को तकलीफ देता, जो अपने माँ बाप को नाराज कर देता, जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता। हम इलाके में रहते हैं, आते हैं, पता चलता कि साहब आ रहे से लोग इतने हाथ चूमते, बाज बाज तो नाक लगा रगड़ के फायदा उठा ले, कई कई पीरों के कपड़े ही फाड़ देते हैं। एक पीर साहब का पीछे से दामन काट के ले गया, अब वो बेचारे वुजू बनाए, दामन हाथ नहीं आता। तकरीर मेरी थी, मैंने कहा ना चोरी से अगर घर में कुरान, पीर का दामन तो रहे अलग, अगर कुरान भी चोरी से रखोगे तब भी बरकत नहीं होगी। खुद कुछ नहीं करते। मसला बड़े, ये बहुत जिम्मेदार, जामिया अजहर से फारिग, अजहरी वो लोग भी कहलाते हैं ताजुश शरिया से मुरीद होते हैं ना, लेकिन ये मुरीद होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और उनको चाहने वाले ये नहीं, मगर इनको जो अजहरी कहा जा रहा मालूम है, जो हमारी इस्लामिक यूनिवर्सिटी जामिया अजहर, वहां से फाजिल है, फारिग अल्हम्दुलिल्लाह। ये बासलाहियत उलमा जलवागर बैठे हुए हैं, ये रामपुर के। हजरत ने ऐसी बात, यार सैयदों की यही बात होती है, कहा कि ऐसा जुमला इन्हें शर्म नहीं लगी बता दूं, बोले हजरत मैं तो चरवाहा था। पूछो यही जुमला कि सैयद साहब के दामन में है, मेरे मामू बताए, मगर मुझे माँ का दर्जा दिया, बाप का दर्जा दिया, जो रामपुर सैयद शाहिद अली मियां के कदमों में ले जाकर डाल दिया। आज होनहार है हमारे कि तुन्नों को ऐसे किया है। ये नबी के घराने की बात होती है। बीच में बात आ गई तो सुनो, मैं बात बता रहा था। मसला है तलवार की धार पे चल के मसला बता रहा हूं, गलत होगा तो मेरी इस्लाह हो जाएगी, ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए। 1000 पीर और 1000 मुफ्ती, वो भी अच्छे वाले, नकलियों की बात नहीं कर रहे हूं मैं, नकलियों के तो मारो गोली। बात तो इतना नकली, इतना बदतमीज पीर है कि सबसे ज्यादा कब्रिस्तान में यही पिटेगा। पांव फैलाए पड़ा, औरतें पीट रगड़ रही हैं इसकी। अबे तू कहां से पीर हो गया? चलो अभी टाइम कम है मेरे पास। 1000 असली बिल्कुल अच्छे पीर, मुफ्ती, उलमा इधर लाइन में खड़े हो, और तुम्हारी माँ और बाप इधर लाइन में खड़े हो। 1000 इधर, तुम्हारी माँ और बाप इधर, और वो तुमसे नाराज, तुम उनका कहना ना मानते हो, तुम्हारी बातों से वो तकलीफ में हो, तुमसे वो तकलीफ में हो, तुम नाफरमान हो, और ये 1000 पीर, 1000 मुफ्ती, इनके हाथ चूमो, ये सुबह से लेकर के शाम तक अगर तुम्हारे लिए दुआएं करते रहे, जब तक माँ बाप नाराज है, तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। बेशक बेशक, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, और अगर माँ बाप राजी हैं, अब तुम जिस पीर के हाथ चूमोगे बेड़ा पार हो जाए। बेशक, जिसके हाथ
इन्होंने तो पीर भी ऐसे बुलाए हैं माशाल्लाह, और खतीब भी, मैं तो गुनाहगार हूं, ऐसे बुलाए। अभी तो और देखो, अच्छा अच्छे कोई बुलाता, बस मैं ही बुरा हूं, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। लेकिन सुनो, अगर जिसके माँ बाप नाराज हैं उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। तो अब पैगाम क्या है? माँ बाप को राजी कर। मेरी बहनें भी सुन ले, एक बात आ रही, मर्दों पर तो सबसे ज्यादा हक इनकी माँ का और बाप का है। अब जिन औरतों की शादी हो गई उन पर सबसे ज्यादा हक किसका है? बेटे का या बेटी का? माँ का या बाप का? सास का या ससुर का? चचा, ताऊ, खालू, मामू। तो बहनें सुने, औरतों पर जिनकी शादी हो गई है उन पे माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, भाई से ज्यादा, बहन से ज्यादा, सबसे ज्यादा उन पर उनके शौहर का हक। बेशक। मगर बाज इतना हक जताती है ना, सर से लेके पांव तक पूरी सब हवाले है, मगर फिर भी कभी 500 चुरा लिए तो कभी 300 चुरा लिए। चोरी भी शौहर की कर रही है, आवाज साथ नहीं दे रहा, वरना सुनाता आज मैं, समझे? इससे ये पूछो, वैसे कह रही है, और शौहर भी बाज इतना बड़ा झूठा, कहता कि चांद सितारे तोड़ के गोद में ला के रख दूंगा, छत पे चढ़ा नहीं जा रहा। ऐसे हालत, ये हालात समझने की बात है। तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? तुम अजमेर शरीफ गए, कहां कहां गए, और यहां तो यार अलाउल हक पंडवी हजरत कह रहे थे कल घुमा के लाऊंगा इंशाल्लाह। ऐसे ऐसे पाए के बुजुर्ग जाते हो, कितनी दुआएं मांगी, तुम्हारी सबकी दुआएं हाथों हाथ कबूल हो गई। बोलो बोलो, अरे हाँ ना तो बोलो नहीं। अगर हाथों हाथ कबूल होती तो अब तक पड़ोसी को मरवा चुका होता। इतना जलन, इतना हसद, इतना कीना। किसी का मदरसा अच्छा चले, यहाँ का तो मुझे पता नहीं, हमारे इलाके की बता रहा हूँ, किसी का मदरसा अच्छा चले तो कुछ वैसे ही जलना है। ले किसी का काम अच्छा चले, पड़ोसी को बुखार आ रहा। किसी की बेटी का रिश्ता अच्छा हो जाए, पड़ोसन के पेट में दर्द है, इसे दौरे पड़ रहे हैं मिर्गी के। भाई तुझे क्यों बोले, उसकी बेटी का रिश्ता अच्छा क्यों हो गया? ऐसे हालात सोचने की बात है, जरा गौर करने की बात है। एक मर्तबा गिरेबान में हमें आपको झांकना पड़ेगा। मर्दों पर तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, हाथों हाथ कबूल नहीं होती, अब तक होती तो मरवा चुका होता। मगर बुखारी शरीफ का हवाला, जो भी दुआ की जाती है वो दुआ अल्लाह महफूज कर लेता है। अगर बंदे के हक में बेहतर होता है तो रिजल्ट दे देता है, और बेहतर नहीं होता तो रोक लेता है, उसकी जजा आखिरत में मिलेगी। बेशक। ये तो पढ़ी लिखी बात हो गई। मगर सुनो, एक बारगाह मैं भी बताऊं जहां पर तुम्हारी 100 के 100% दुआ कबूल। चलोगे? जाओगे? पहुंचोगे? वो बारगाह ऐसी है ना जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। दावा कर रहा हूं तो दलील भी ऐसी दूंगा कि तुम्हारी पेशानी खिल जाएगी। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान तुम्हारे चेहरे मुस्कुरा उठेंगे। सोच रहे होगे हजरत उधर नैनीताल में कहीं बताएंगे, रामपुर में बताएंगे। ऐसा नहीं। वो बारगाह जहां पर दुआएं कबूल होती हैं वो कोई और नहीं, वो तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप हैं। तुम्हारे माँ बाप की बारगाह है। माँ बाप को राजी कर लो। जब माँ बाप राजी हो जाएंगे, इनका दामन पकड़ के इनसे दुआएं करा लो। अगर ये माँ बाप राजी हो करके लड़खड़ाते हुए हाथों से तुम्हारे लिए दुआ कर दे तो माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए ये कोई मौलाना नहीं, ये नबी फरमाते हैं, दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआई नबी जी अन उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह
बा नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने वालिदैन। समझ में आ गई बात? आखिरी बात और खत्म। इंशाल्लाह जिंदगी रही ना और आपके यहाँ का या कहीं आसपास का रिस्क हुआ तो मुलाकात होगी। अच्छा ठीक है, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन आमीन। आज मुझे खुद को देख ही रहे हो आप, हालात जिन लोगों ने सुना यूट्यूब पे या वैसे ही तो वो मुझे देख जानते ही हैं। ये इनकी सबकी जूतियों का सदका है सैयद साहब की। अल्लाह ताला बस कबूल। अब सुनो, एक बात और 10 मिनट हो जाएंगे उसमें इंशाल्लाह। तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, ये मेरी वसीयत भी समझ लियो और नसीहत भी समझ लियो। वो बात क्या है बताऊं? यहां पर इस तरफ से लेकर के इधर तक कम से कम 100 बाप होंगे जिनकी जवान बेटियां होंगी। मुफ्ती साहब तशरीफ ला रहे हैं, नारा लगाइए आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। आप हजरात खड़े हो जाए। मुफ्ती दीन व मिल्लत मुहक्किक़ मसाइल जदीदा हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला राजस्थान तशरीफ रखते हैं। जरा मोहब्बत के साथ आप हजरात खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, मोहब्बत के साथ अपनी जबान को पाक करें और फौरन बैठिए, फौरन तशरीफ रखिए, फौरन। आप देख रहे हैं, आप मैंने पहले ही कहा ना, सैयद साहब ने मेरे अलावा ऐसे ऐसे खतीबों को बुलाया ना, डंके की चोट पे। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, आमीन। दूध का दूध, पानी का पानी। वाह 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 वाह। सुनोगे तो पता चल जाएगा अभी इंशाल्लाह। समझ रहे जी। खतीब हिंदुस्तान, हर दिल अजीज खतीब हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन साहिब क़िबला, अल्लाह हमारे इनके सबके इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए। चलो वहीं पे पहुंचो जल्दी से। कलमा शरीफ पढ़ो एक मर्तबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ और बाप, जो मैं बता रहा था, इस तरफ से लेकर के इधर तक एक बात सिर्फ वो आप ही कर सकते हैं। ना कोई मौलाना कर सकता है, ना कोई पीर कर सकता है, ना कोई इमाम कर सकता, सिर्फ आप कर सकते हो। बोलो तैयार हो? हाँ। कम से कम 100 बाप ऐसे हैं। इस गांव में कितने घर होंगे हजरत? तकरीबन 200 घरों में से कम 150 घर ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल होगा। जी। क्या हुआ? हाँ या ना? कुछ नहीं। अब बात सच्ची सच्ची चल रही है इस वजह से। कम से कम 150 घर ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल। सिर्फ ठंडे लहजे में मैं इतना पूछूंगा, इतना बता दो प्यारे, जो हमारी और आपकी ये बच्चियों पे, कुंवारी बच्चियों पे, जवान बच्चियों पे जो मोबाइल है, इन्हें मोबाइल की जरूरत क्या है ये बता दो। सिर्फ एक जरूरत बता दो। 3 रोटी खाते हो 1.5 की अकल रखो, 2 प्लेट चावल खाते हो 1 की अकल रखो। बेटियों को मोबाइल की जरूरत क्या? हजारों में एक आध की बच्ची पढ़ती होगी जिसे लैपटॉप या टैबलेट या मोबाइल की जरूरत पड़ती होगी। बाकी किसी जवान बच्ची को मोबाइल की जरूरत नहीं। क्यों रखे? बाप का सर नहीं उठेगा। क्या बेटी को गैर लड़कों से चैटिंग करने को मोबाइल दिया? क्या बेटी को गैर लड़कों से बातें करने के लिए मोबाइल दिया? इतना बता। और ये माँ है ना, माँ,
अगर ये अपना हक अदा कर दे तो माशरा इतना नहीं बिगड़ेगा। इस माँ को पता नहीं है, इस माँ को पता नहीं है मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े होकर कभी दामन इधर फेंक रही है, कभी इधर फेंक रही है, आधा घंटा मोबाइल पे इठला इठला के बात कर रही। इस माँ को पता नहीं है मेरी बेटी किससे बात कर रही है। ये अम्मा पागल है क्या ये? वैसे अगर इसका एक जोड़ी कपड़े ना बने, मैके को ना ले जाओ, इसके मेकअप का सामान ना मिले तो घर में जीना दुश्वार कर जी। क्या इस माँ को पता नहीं? फिर रोना रोते हैं कि इतने मुसलमानों की बच्ची गैर मुस्लिम बच्चों के साथ में, गैर मुस्लिम बच्चियां मुस्लिम बच्चों के साथ में चली गई है, भाग गई है। ये बाप क्या कर रहा है? ये माँ बाप की जिम्मेदारी। मुझे बताओ किसकी बेटी है जिसके ट्रक चल रहा है, किसकी बेटी है जिसकी बसें चल रही हैं, किसकी बेटी है जिसकी फैक्ट्री चल रही है, कारखाने चल रहे हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं कि मोबाइल के बगैर सब ठप हो जाएगा, भूखे मर जाएंगे, पूरा खानदान मर जाएगा, सारे मुसलमान डूब जाएंगे। है किसी की बेटी? आज जो रात के 2-2 बजे, 1-1 बजे, 11-12 बजे तक मुसलमानों की बच्चियां चैटिंग कर रही है, इस माँ को पता नहीं है क्या? इस बाप को पता नहीं है? और जब तुझे पता नहीं है तो तुम माँ क्यों बनी? तुम बाप क्यों बने हो? खाली बच्चे पैदा कर देना, बच्चे तो जानवर भी पैदा कर देते हैं। तुम्हारी जिम्मेदारियां क्या है? तुमने अपनी जिम्मेदारी देखी है क्या? शादी हो जनाब, तुम अपने गांव में देख लेना, सैयद साहब के, अगर शादी हो, शादी 50 लड़कियां होंगी, एक के भी सीने पे दुपट्टा नहीं होगा, एक के भी सर पे दुपट्टा नहीं होगा। वो बालों में मोती, वो बालों में ऐठन, वो जूने की तरफ, और सबसे ऊपर रखेगी मोबाइल। इज्जत नाम की कोई चीज नहीं रही, हया शर्म नाम की कोई चीज नहीं रही। ये बाप, तू भी तो घर में है, अपनी जवान बेटी का जिस्म देख रहा, भले कपड़ों के अंदर है। जब मैं केरला में था तो इस्माइल निल्लिको तो एक उस्ताद थे हमारे सकाफा में, उन्होंने एक दिन हदीस का क्लास दिया तो उन्होंने पढ़ाया था कि एक वक्त ऐसा आने वाला है कि औरतें कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी। पढ़ तो लिया मगर हमने चला जहन में समझ में नहीं, हमने कहा चलो उस्ताद ने कह दिया, यार कपड़े पहने फिर भी नंगी, कपड़े पहनने के बाद आज आंखों से प्रैक्टिकल तौर पे देख रहे हैं। आप भी देख लो, पहले की मेरी बहन 200 रुपए के कपड़े में, चादर में, 2 चादरों में अपना जिस्म छुपा लिया करती थी, और आज की 2000 के कपड़ों में अपना जिस्म नहीं छुपाती थी। फर्क ये है, पहले कपड़े पहने जाते थे तो जिस्म छुपाने के लिए, और आज कपड़े पहने जाते हैं तो जिस्म दिखाने के लिए। ये बाप है, बाप। इसकी तो नजर नहीं उठनी चाहिए। जवान बेटी बाप के सामने बगैर दुपट्टे के, भाई के सामने बगैर दुपट्टे के, चचा ताऊ खालू मामू के साथ कोई बोलने वाला नहीं रहा, कोई टोकने वाला नहीं। जिसकी नई नई शादी हो जाए वो तो अपनी बीबी को पता नहीं क्या बना के छोड़ता, बस उसको पहनाया साड़ी उल्टी सीधी और बाल घुंघरा लो, ये भी दाढ़ी मूडी इतनी चिकनी करके आया ब्यूटी पार्लर पे से, अब हाथ में हाथ डाल के जा रहे, आज जोकर बना हुआ जी। और सास आई, सास अब वहां पे शादी में पूरे भरे मजमे में सारे लोग देख रहे हैं, बीच में कुर्सी पड़ी, एक कुर्सी उधर है एक इधर है, प्लेट में दोनों एक प्लेट में खा रहा है, हाथ पे हाथ मार के बातें, वो उसे खिला रही है, वो उसे खिला रहा, और बस बातें चल रही। अम्मा आई, लड़की निकल गई, बोली देखो तो मेरा दामाद कितना प्यारा प्यारा, ये भड़ुआ भड़ुआ। अरे यहाँ भड़ुआ कोई गाली तो नहीं है, भड़ुआ कोई गाली माफ कर देना, यानी बेहया। और इससे बुरा जुमला मेरी समझ में नहीं आया जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बेहया। और अम्मा मुंह फाड़ के कह रही, देखो तो मेरी बेटी से कितना प्यार करता है, अब क्या नचाने ले जाएगा? ये मोहब्बत नहीं,
अब बैठे, नई नई अपाची थी, बुलेट दी, एक तो वैसे ही पहले घोड़े बिकते थे, गधे बिकते थे, अब लड़के वाले खुद अपने लड़के बेच रहे हैं शादी के मौके पर। तो बस मोटरसाइकिल में बैठी, टांग पे टांग यूं रख के और कौलिया भर के ऐसे बैठती है जैसे से मिर्गी का दौरा पड़ेगा और ये मर जाएगा, ये बचाएगा। यार हद कर दी, तुम अब्बा हो, तुम अम्मा हो, माँ और बाप। आवाज भले नहीं है मेरे पास आज, मगर दिल तो वही। ऐसे हालात, कोई मौलाना तुम्हारी बेटी को दुपट्टा उड़ाने नहीं जाएगा, कोई पीर दुपट्टा उड़ाने नहीं जाएगा, कोई मुफ्ती दुपट्टा उड़ाने नहीं जाएगा, हम नहीं जाएंगे। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। शादी में जिसे देखो ऐसे हालात। कुरान की आयत सुनो, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बचा रहे हो और बड़ा मोबाइल दोगे? जब भाग गई, पहले बातों पे बातें चल रही है, इठला इठला के, कभी जीने पे कभी छत पे, अब भाग गई, अब ढूंढता फिर रहा इमाम साहब कोई मियाँ ऐसा बता दो जो मेरी बेटी का दिमाग पलट दे। और बात मियाँ खुद इस चक्कर में है, कोई मरीज ऐसा मिल जाए जो मेरे हालात पलट दे। अब बताओ क्या होगा? वो उसकी मुर्गी, वो उसकी मुर्गी। इतना बिगाड़ दिया, इतना बिगाड़ दिया, अब तावीज नहीं, अगर मियाँ को भी गले में डाल दोगे ना तब भी काम नहीं होगा। यार हद हो गई। ये हंसी की बात नहीं, मजाक की बात नहीं, दिल पे ले जाओ। बताओ सैयद साहब ने कितनी मेहनत से, कल का जलसा और आज दिन का जलसा इतना प्यारा, मैं दिन में आ गया हजरत, इतनी मेहनत करें, ये पढ़ाने वाला आज मुफ्ती हो गए, ये इन्हीं की देन। और इन्होंने बताया कितने लड़के ऐसे, और 4-5 कितने फारिग है सैयद साहब? 7 फारिग है। ये अजहरी साहब जामिया अजहर से फारिग है, मोहब्बत में वहां से यहाँ है। सैयद साहब जो हॉलैंड रहते वहां से, इनकी तारीख मिलना आसान है क्या? जी समझे? सैयद असलम मियाँ साहब वो भी आने वाले, बरेली शरीफ से आए, आसान है। शाहिर साहब और नाजिम साहब को तो पूछो ही मत, इनको पूछो तो 1 घंटा जाएगा, फिर इनकी निजामत करनी पड़ेगी। अल्लाह बरकत फरमाए। लेकिन सुनो, ऐसे हालात, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। पहले अगर किसी का बेटा कोई गलत काम कर रहा, थप्पड़ मार दिया करते थे तो घर वाला उस मारने वाले की हिमायत में आता था, कहता था तुमने बहुत अच्छा किया, मेरे बच्चे को नसीहत मिल गई। आज अगर शराब पी रहा और तुम डांट दो तो घर वाला तुमसे लड़ जाएगा, ये कहेगा मेरा बेटा कुछ भी करे, तू कौन होता है? बोल तो तुम पड़ोस की बच्ची नहीं, मोहल्ले की बच्ची नहीं, हर माँ बाप अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल ले, इंशाअल्लाह माशरा सुधरता हुआ नजर आए। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। आने के हालात नहीं थे और इन्हें मालूम है, दुआ करना। मेरा बेटा आज सैयद तलहा हसन छत पे से गिर गया, 10 साल का, उसके सर में चोट, अल्लाह उसको शिफा कामिल व आजिल अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। समझे? मुरादाबाद हॉस्पिटल में एडमिट है, सर में चोट लगी, मगर फिर भी मैंने कहा यार कुर्बानियां हैं सैयदों की, समझे? बड़ी मेहनत है, बड़ी काविश आया हूँ। किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ करना, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, इस्लामी एतबार से तुम्हारा भाई हो। बोलो इन बातों पे अमल करोगे? और मुफ्ती साहब को सुनोगे ना, मैं भी इनको सुनता हूँ, एक एक जुमला ऐसा निखरा हुआ, इंशाअल्लाह तबीयत बाग हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सब के इल्म और अमल में बरकतें अता फरमाए। सब लोग कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो भलाई की दावत दे, वयअमुरूना बिल मारूफ, और अच्छाइयों का हुक्म दे, वयनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों को रोके, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही तो वो लोग हैं जो कामयाब हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।